सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदाब, नमस्कार सभी एकत्रित साथियों, जो अधिकारी सम्मानित सुन रहे होंगे, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सबका दिल से आभार। जैसा कि आपने कहा, आप यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ एकत्रित होने के लिए एक छोटा सा मकसद है जो हम सबको एकत्रित कर रहा है। द कॉज इज सेम, दैट इज द अकोमोडेशन विच इज पेंडिंग फ्रॉम very long time, but as we know it is not that easy कि रातों रात accommodation बन जाएगा, it will take time। तो हम इसमें गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सहयोग किया, एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो लेबर्स, जो वर्कर्स, जो मेजॉरिटी के यहाँ लोग, इन सब का इसमें सहयोग रहा है। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि जो रातों रात बन सकती थी, इट विल टेक टाइम। तो हम पीएम पैकेज के अंतर्गत किराए पे रहने वाले कुपवारा के कर्मचारी हैं। जैसा कि यहाँ कभी कभार जो हालात रहते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इनसे वाकिफ़ है। तो उनसे हम माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ में थोड़ा डर का माहौल आ जाता है। मेजॉरिटी जब हमारे साथ दिन में होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर पा रहे हैं, तभी आज हम यहाँ हैं। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो सभी लोग अपने बंद कमरों में होते हैं, तब ना हमारे साथ ये लोग सब इकट्ठे होते हैं। कोई हंदवारा में, कोई कुपवारा में, कोई ब्रनवारी। गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेजॉरिटी सिक्योरिटी दे पाती है, लेकिन उन लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी जगहों पर करना। जो इस पैकेज की बुनियाद थी उसमें कहा गया था कि आपको एक एकोमोडेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग योर सर्विस। तो ये एकोमोडेशन आज इस कगार पर है कि आप देख सकते हैं, इट इज़ रेडी टू मूव इफ वी टेक इनिशिएटिव कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें जल्दी करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मिल सके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज़ एक ही जगह पर उनको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस बरहाल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और ये एक वजह है आज हम एकत्रित हुए हैं। ये हम सभी कर्मचारी हैं, हमको अपनी मर्यादा में रहना है। तो ये हमारी इसमें सिर्फ एक हम्बल अपील है। एज ए एम्प्लॉई हम हर ऑफिस नहीं पहुंच सकते अपनी बात बताने के लिए, और जैसे कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इतनी कोई हमारी वो लीडरशिप है नहीं जिसने कुपवारा का अभी तक हाईलाइट किया हो इन चीज़ों को लेकर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सहयोग किया, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी सहयोग किया। हम माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ का हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे जम्मू बेस्ड है, जो जम्मू से हमारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ हम एज ए एम्प्लॉय नहीं जा सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम सब लोग यहाँ मिलके आपके सामने ये बात रख रहे हैं, ताकि ये बात रिलीफ विभाग, कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इन चीज़ों पे डायरेक्शन अपनी डाले। वो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम रेंटेड एम्प्लॉयज़ का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा अगर इन चीज़ों पे आने वाले समय में हो। मेरा बिल्डिंग्स तो क्रिएटेड है, सबसे मेन चीज़ है जो बेसिक एमिनिटीज़, सैनिटरी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ नज़र आ रही है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऑन टाइम है। बस जो हमारा इशू है, आपके इस सवाल को मैं यहाँ से बता देता हूँ। जो हमारे इशू और डिमांड्स में जो हमने कुछ पॉइंट्स रखे, तो हमारे इशू में एक पॉइंट ये है कि बीते ही वर्ष 2024 में राहत विभाग ने अक्टूबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने 22 अक्टूबर 2024 को एक आवंटन पत्र जारी किया था, अलॉटमेंट लिस्ट। तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली नहीं मिली, और जहाँ तक कि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ विंटर सीजन होता है, 6 महीने काम नहीं हो पाता है, वो सब चीज़ें। लेकिन हमें अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 1-2 महीनों में उस लिस्ट को ऑन ग्राउंड लाया जाए, हमको फिजिकली अकोमोडेट किया जाए। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो इशू है इस वक्त, आपको आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाए कंस्ट्रक्शन वर्क और आप यहाँ पे मूव करने। हाँ सर, यस, वी आर ओनली रिलेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक अपील है, जो लोग हम यहाँ पर आए हैं, हम वॉलंटियरली अपने नाम एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं। तो फर्स्ट फेज में जो लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं उनको अकोमोडेशन दी जाए, ताकि वो भी सिक्योरिटी महसूस कर सके ड्यूरिंग नाइट आवर्स। बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो डिविजनल सतर पे हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सतर पे हो, अपनी तरफ से तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, तभी आज हम यहाँ पर इस मंच पे आ पाए हैं।
अदरवाइज हम यहाँ एकत्र नहीं हो सकते थे। ये कॉन्फिडेंस हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हमारे अंदर आया है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया हर किसी के ऑफिस में। यहाँ विभिन्न डिपार्टमेंटों से लोग हैं, जैसे कि मैं अपना इससे शुरू करता हूँ। आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो जो एटमॉस्फेयर मुझे मेरे ऑफिस में मिलता है दिन में, उससे मेरी रात निकल जाती है। अगले दिन फिर हम ऑफिस जाते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आते हैं, रात निकल जाती है। लेकिन एक छोटा सा विषय इसमें रह जाता है, जैसे कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग है जिन्होंने पुराने वक्त से बहुत सी चीज़ें देखी है, चलो वो उनका हम जिक्र नहीं करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू अकोमोडेशन ओनली। तो वो लोग जब यहाँ आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी सिक्योर्ड अकोमोडेशन में रहें। हमारे भी बच्चे जिन भाइयों की शादियां हुई है, जिनकी फैमिलीज है, तो वो भी शाम को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रह सकें। थोड़ा सा आप बताइए। सर जैसे कि कमल जी ने आपको सारा कुछ ब्रीफ कर दिया अच्छी तरह से। मेन मोटिव जो हमारा यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक ही अपील लेकर आए हैं कि जो मैन फोर्स है यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, वर्क जो है उसको तेज़ी से फास्ट ट्रैक बेसिस पे किया जाए, ताकि जितने भी रेंटेड एकोमोडेशन पे रह रहे हैं कुपवाड़ा में, वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में आ जाएं। जो अपनी फैमिलीज से दूर रह रहे हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप अपनी फैमिलीज का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज को भी यहाँ ला पाएँ। एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट होगा कि आपस में वो रह सकेंगे। तो बाहर रेंटेड में ये चीज़ें हमारे नहीं की जा सकती हैं, हमारे लिए वहाँ मुश्किल होता है। और जैसे कि कमल जी ने आपको एक चीज़ और भी बताई कि सिक्योरिटी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी एक एक कमरे के बाहर तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, वो उनके लिए भी मुश्किल रहता है। तो अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम लोग सिक्योर रहेंगे, दिमागी तौर पे भी हम लोग डिप्रेस फील नहीं करेंगे, फैमिलीज का भी हम ख्याल रख सकेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा फाइनल टच जो है फास्ट ट्रैक बेसिस पे किया जाए और जल्द से जल्द जो है ये पोजेशंस जो हैं हमें दी जाएं, क्योंकि अलॉटमेंट्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हो चुके हैं। हम अलॉटमेंट्स के हिसाब से तो यहाँ पर हैं, मगर फिजिकली हम लोग यहाँ पर नहीं है। तो यही एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट। जो आपके एम्प्लॉयज ये हैं, क्या ये डिफरेंट लोकेशंस पे रेंटेड है या एक ही जगह पर? नहीं, डिफरेंट लोकेशंस पे। आप जानते हैं कि कुपवाड़ा में एक ही जगह पे कोई भी रेंटेड वैसी एकोमोडेशन है नहीं। तो डिफरेंट लोकेशंस में हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो घर हैं, उन्हीं लोगों के पास हम रह रहे हैं काफ़ी सालों से। वही हमारा ख्याल भी रखते हैं, वही हमारी देखभाल भी एक तरह से उन्हीं के सिक्योरिटी में हम रह रहे हैं। मगर एक लिमिट के बाद वो भी नहीं, बेबस हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके भी हाथ में नहीं रहती हैं, तब हम लोग भी अनसिक्योर फील करते हैं। उसका सबसे बड़ा यही रहेगा कि अगर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे पोजेशन दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।